हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आपने पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली बेस पे एनालिसिस को अवेल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के एनालिसिस को। सबसे पहले हम आते हैं AUD USD पे, और AUD USD में हम H4 से सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ से इस लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर मार्केट को बाय डायरेक्शन के अंदर कैश करना था, तो मार्केट फर्स्ट टाइम बाय में मूव करने के बाद अगेन उसी लेवल पे लिक्विडिटी हंटिंग के लिए आई खड़ी है। और इस वक्त मार्केट में चूँकि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल साइड के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, तो हम H1 के अंदर यहाँ आके कंफर्मेशन करते हैं कि मार्केट क्या मूव दे रही है। एज पर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट ने ये एक सर्टेन हाई लगाया और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करके स्ट्रक्चर को सेल साइड पे शिफ्ट कर गई। अब फर्स्ट टाइम यहाँ की लिक्विडिटी हंट होने के बाद रिट्रेस अगेन यहाँ पे सेल बट नीचे लिक्विडिटी छोड़ दी है, तो मार्केट यहाँ से बाय जाते हुए अब कम अज़ कम ये लिक्विडिटी उड़ा के फर्दर बाय डायरेक्शन को मूव कर सकती है। अदरवाइज जो मार्केट ने सेल का स्ट्रक्चर शुरू किया है, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास पड़ा है 0.66 पे, तो मार्केट पॉसिबली यहाँ से फर्दर सेल डायरेक्शन में इस लेवल को टच करने आ सकती है। अब यहाँ पे हम ऑन H1 मल्टी क्यूमुलेटिव डाटा फीड वेव चार्ट से डाटा को फाइंड आउट करते हैं, तो इस वक्त मार्केट में यहाँ पे सेल आते हुए बुलिश डाइवर्जेंस थी और मार्केट यहाँ से बाय साइड के ऊपर मूव की है, और अब मार्केट जो है यहाँ से सेल डायरेक्शन को शुरू किया हुआ है। तो मार्केट अगर यहाँ से सेल आती है तो हम MDF की मदद से यहाँ देखते हैं कि इस वक्त हमें मार्केट में सेल की डाइवर्जेंस मिल रही है। अब सेल की डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि हम ये जो सोच रहे हैं कि मार्केट लोअर साइड की लिक्विडिटी उठाएगी, ये यहाँ पे पॉसिबली मार्केट इस डायरेक्शन को फेवर कर सकती है। बट उसमें एक चीज़ याद रखें, मार्केट हमेशा बाय जाती है या सेल जाती है, उसका पर्पज़ एक लिक्विडिटी उठाना ही होता है। अब चूंकि ये इस लिक्विडिटी के बहुत करीब आई खड़ी है, तो आज जब US UK सेशन ओपन होगा तो आप इस लिक्विडिटी की हंट होने के बाद अगर आपको सेल की डायरेक्शन मिलती है तो आप इस लोअर एरिया 0.66882 तक इसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो USD। यूरो USD के ऊपर अगर हम यहाँ पे अपने टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करें, तो एज़ पर टेक्निकल एनालिसिस यूरो USD इस वक्त इस सपोर्ट रीजन के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे हम यूरो USD को दो डायरेक्शंस के अंदर ओवरऑल कैश करेंगे। नंबर वन, मार्केट चूँकि यहाँ पे बाय डायरेक्शन के अंदर जा चुकी है, तो इस वक्त हमें H4 जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर कंफर्म करेगा कि मार्केट पॉसिबल क्या मूव दे सकती है। तो ये चूँकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट है और इसका अगला टारगेट बाय साइड की ये लिक्विडिटी हंट करना है, लिहाजा हम मार्केट को इस लिक्विडिटी हंटिंग के बाद अब यहाँ से फर्दर बेस बना के इस डायरेक्शन में बाय के लिए कैश करेंगे। बट उसके लिए मार्केट यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्विंग दे, जिसका क्राइटेरिया मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, या फिर इस लेवल से ऊपर ब्रेक एंड क्लोज दे जाए, तो फिर हम यहाँ से बायर बैठेंगे। हम इसमें बायर हैं 1.09470 से, और टारगेट हमारा होगा 1.098। ये हमारा यूरो USD के अंदर बाय सिनेरियो है। फिर फिल वक्त अगर आज के दिन के लिए अगर मैं बात करूं, तो आपको यूरो USD US सेशन के अंदर पॉसिबली बाय डायरेक्शन के अंदर मूव दे जाए, बट ओवरऑल इसमें अभी सेलिंग पोटेंशियल चूँकि बाकी है, तो ये मज़ीद अभी सेल डायरेक्शन के अंदर ही आएगा। अगर आप इसमें सेलिंग देखना चाहते हैं तो फिर ये जो रेड लाइन है इससे नीचे ब्रेक एंड क्लोज देखें, और यहाँ से फिर आपके पास जो टारगेट एरिया है वो कम अज़ कम ये पड़ा है, दैट इज़ 1.07114। आगे बढ़ते हैं यूरो USD के बाद। नेक्स्ट हमारे पास इसमें हम विद द हेल्प ऑफ टूल्स कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बाय जाते हुए मार्केट में यहाँ पे सेल की डाइवर्जेंस प्ले हुई है, यानी कि ये सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, तो मार्केट इस वजह से यहाँ पे सेल डायरेक्शन को फेवर कर रही है, सेल डायरेक्शन के अंदर आ रही है। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखें तो ये हमें कंफर्म कर रहा है जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन को फेवर करेगी, क्योंकि सेल आते हुए अब इस वक्त बुलिश डाइवर्जेंस है। तो बुलिश डाइवर्जेंस में ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से हम बाय बैठ सकते हैं, या फिर ये सपोर्ट एरिया है जहाँ से हम
बाय बैठ सकते हैं। 1.09 020 ये हमारे पास एक रीजन है जहाँ से हम बाय बैठ सकते हैं। So, इन दो एरिया से यानी कि यूएस यूके सेशन के अंदर आप इसको बाय डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड XAU USD इस वक्त हमारे प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक लेवल से बाय जा रहा है। मैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ H4 अगर एनालिसिस करता हूँ तो मार्केट इस वक्त जो कि ऑल टाइम हाई लगा रही है, एक न्यू हायर हाई लगा रही है, और इस वक्त मार्केट में अप साइड के ऊपर अभी टारगेट चूँकि मौजूद है, तो लिहाजा आप यूएसयू के सेशन से पहले तक इसको बाय डायरेक्शन के अंदर देखेंगे, या ये यू के सेशन के इनिशियल फेज में भी ये बाय रहेगा, फिर उसके बाद फर्दर यहाँ पे सेल का कोई ना कोई सिनेरियो प्रिंट हो सकता है। तो आज आप गोल्ड को जो है फिल वक्त ये टारगेट पूरा होगा, इस टारगेट के पूरा होने के दौरान हम नेक्स्ट को कंफर्म कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस गोल्ड एक ऐसी स्टेट में है कि हम इसको 2483 तक देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ये मार्केट बुलिश डायरेक्शन देती है और कुछ इस तरह देती है कि ये कैंडल यहाँ पे बनी और फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे एक कैंडल बनी, तो फिर जो भी रिट्रेस आएगी वो रिट्रेस यहाँ से अगेन एक न्यू हायर हाई की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ आके रुक जाती है, स्लो हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब मज़ीद आगे नहीं जाना चाह रही, मार्केट वापसी का रुख करना चाह रही है। तो एनी हो, फिल वक्त आप बायर हैं, और अगर मार्केट एक अच्छा ब्रेक एंड क्लोज दे जाती है तो अगेन आप बायर ही रहेंगे इस फाइनेंशियल मार्केट में। अब ऑन द बेसिस ऑफ वेव चार्ट इंडेक्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें वेव चार्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग ऑन H4 यहाँ पे सेल डायरेक्शन के अंदर कुछ ख़ास डाटा जो है वो हमें नहीं मिल रहा। मैं इसको ले आता हूँ H4 में, सॉरी H1 में, ताकि यहाँ पे हम ज़रा बेहतर तौर पे इसको देख सकें। और यहाँ मार्केट की सिचुएशन हमें बता रही है कि मार्केट बाय साइड के जाने की ज़्यादा फेवर में अभी नहीं है। तो यूके सेशन जब ओपन होगा अब से 2 घंटे बाद, तो फिर हमें पता चलेगा कि मार्केट क्या सिनेरियो करना चाह रही है। फिल वक्त मार्केट में यहाँ पे अगर हम देखें तो डिमांड जो है ये एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ वेव बढ़ रही है, बट विद इन द प्राइस सेक्शन यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो गोल्ड जो है ये यहाँ पे इस ब्रेकआउट के ऊपर हमारा एक रियल एनालिसिस देगा। फिल वक्त हम इसको बाय साइड के ऊपर ही देखेंगे। 73 से 82 अप्रॉक्सीमेटली 100 पिप्स इन दोनों गोल्ड के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस एरिया तक तो आप इसको बाय देखें, फिर उसके बाद फर्दर डिसीजन होगा इस ब्रेकआउट के ऊपर कि मार्केट किधर जाना चाह रही है। आज थर्सडे है, तो मार्केट पॉसिबली जो यूएस सेशन होगा उसके अंदर अच्छा मूव देगी। ये रहा हमारा आज का एनालिसिस। इसके अंदर मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लाइव ट्रेड्स को भी एग्जीक्यूट करके आपसे शेयर किया करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।